अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगामे हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में मोटापे का जो मर्ज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओबेसिटी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके ईटिंग पैटर्न्स, स्लीपिंग पैटर्न्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ अब बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत से लोग हैं जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें। तो इस हवाले से आज जिन मेहमान को हमने मदऊ किया है, वीडियो लिंक के ज़रिए आपने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में मौजू के हवाले से गुफ्तगू करती नजर आती हैं। आपका तारुफ करवाने से कबल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आप यकीनन बहुत सी फीमेल्स के लिए मिसाल हैं जिस अंदाज में आप वर्किंग्स करते नजर आते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान से दूर रहते हुए भी पाकिस्तानियों के तमाम तर मामलात को देखती हैं, और बहुत से पाकिस्तानियों को ऑनलाइन आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती नजर आती हैं। फर्दर हम देखते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जो है वो एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाने के हवाले से नौजवानों को गाइड करती नजर आती हैं। स्पेसिफिकली जो लोग पीसीओएस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो फीमेल्स या इस तरह के और बहुत से इश्यूज़ हैं जो आजकल कॉमन होते चले जा रहे हैं हमारे मुआशरे के अंदर, क्योंकि हमारा जो डाइट प्लान है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम आपको देखते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी सर्विसेज देती नजर आते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं ज़री चौधरी। आप क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच कबीर से, आपने इतना अच्छा ब्रीफ मेरा इंट्रो दिया और इतने अच्छे तरीके से जो है वो मेरे बारे में बताया। थैंक यू सो मच। जो आपने ये बात की कि बहुत से लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों के लिए अच्छी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में बताएं और उनको गाइड करें। तो मेरा भी मिशन यही है कि आप जो है आपसे खैर ही लोगों को मिले। बहुत अच्छे मेंटलिटी के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप तमाम तर सर्विसेज अपनी फील्ड के हवाले से लोगों को देती नजर आती हैं। यकीनन आपका ये खासा है कि आपके पास जब परेशान लोग आते हैं, जो ओबेसिटी पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको ना सिर्फ आप मोटिवेट करती हैं बल्कि उनको एक वे आउट देती हैं, एक पैटर्न देती हैं जिसके ऊपर चलते हुए वो अपनी इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो निजात हासिल करते हैं। और यकीनन आप जैसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं कि आप पाकिस्तान से दूर रहकर भी पाकिस्तानियों की खिदमत करती नजर आती हैं। मैं आगाज़ में आपसे ये जानना चाहूँगा कि दौरे हाजिर में ज़रिए हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं इनके अंदर ओबेसिटी का मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम पास्ट की बात करें, आज से 10 साल पहले की बात करें, तो हालात कुछ ऐसे ना थे। आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत इंटरेस्टिंग आप टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको ये आंसर देना चाहूंगी कि जिस तरह आप भी जानते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज हो गया है। हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल टोटली हमने चेंज कर दिया है। आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल खत्म करके इनडोर पे लिया है ना अपने बच्चों को, क्योंकि बाहर का माहौल इस तरह का नहीं है कि हम जो है वो अपने बच्चों को बाहर जो है वो लेके जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट पाकिस्तान का हो चुका है, तो हम अपने बच्चों को बाहर फैसिलिटेट नहीं कर सकते। हम अच्छा नहीं समझते कि बच्चे बाहर खेलें या बाहर के इन्वायरमेंट में रहें। तो अनफॉर्चुनेट हमने उनको कर दिया हुआ है कि सिर्फ मोबाइल के साथ, सिर्फ घर के अंदर। तो एक ये मेन फैक्टर है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल खत्म ना होने के बराबर होगी।
तो उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक जो उनके पास एक्टिविटी है खुद को जो है वो बिजी रखने की, वो सिर्फ एक मोबाइल है, और कोई भी इस तरह की उनको एक्टिविटी नहीं है जो हमारे बचपन में हमें होती थी कि हम बाहर जाके खेलते थे, हम पार्क्स में जाके खेलते थे। माँ बाप जो है वो इतना साफ सुथरा हमारा माहौल होता था कि आप माँ बाप अपने सुपरविजन के अलावा भी बच्चों को अलाउ कर देते थे कि जाएं आप दूसरे बच्चों के साथ खेलें। तो एक ये फैक्टर है वो बहुत मैटर कर रहा है आजकल जो हम अपनी जनरेशन में देख रहे हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो। बहुत अहम आपने यहाँ पे नुक्ता रेस किया कि आपने जैसे आगाज़ में बात की कि आज से 10 साल कबल जो स्कूल्स हुआ करते थे, जो पार्क्स हुआ करते थे, बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट हुआ करता था, बच्चे वहाँ पे जाके खेला करते थे और बहुत सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आया करते थे। लेकिन आजकल अगर हम स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ बड़े बड़े ग्राउंड्स आज भी मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चों को दाखिल करने का पेरेंट्स का रुझान बहुत कम है। प्राइवेट स्कूल्स में जब वो दाखिल करवाते हैं स्टडीज़ का मेयार बेहतर होने की वजह से, तो वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं हैं, वो फैसिलिटेशंस नहीं हैं जो मैंडेटरी है एक पर्सन के लिए, एक बच्चे के लिए, जो तमाम तर चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हुए अच्छे अंदाज में अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के हवाले से कोशिश नजर आ सके। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आज इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ इनको एड्रेस नहीं किया जाता है, बल्कि इन तमाम तर चीज़ों को प्रॉब्लम भी नहीं समझा जाता है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर यकीनन इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं जो मुआशरे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं फर्दर ज़रिए आपसे जानना चाहूँगा कि आज हमारे जो टीनेजर्स हैं, आपने बात की स्क्रीन टाइमिंग्स उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। आप क्या समझती हैं कि जब हम स्क्रीन टाइमिंग्स को इंक्रीज़ करते हैं तो एक पर्सन की मेंटल हेल्थ के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? अच्छा, ये इस पे बहुत ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं कि 2 आवर्स से ज्यादा आप एक बच्चे को स्क्रीन टाइमिंग या 90 मिनट से ज्यादा ना दें, क्योंकि आपने देखे कि आजकल ऑटिज्म कितना हो रहा है। वो उसके पीछे मेन रीजन ही यही है कि माएं बिजी होती हैं और वो बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग पे लगा देती है, कार्टून्स लगा के दे देती हैं। तो बच्चे जो हैं वो उन जो भी कार्टून्स हैं या जो भी वो रील्स देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है कि आप किसी चीज को जो है वो ज्यादा देर तक नहीं देखते, वो सिर्फ रोटेट करते रहते हैं और देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रहा है और वो उनके अंदर जो बर्दाश्त की सलाहियत है वो बहुत कम हो रही है। तो इसलिए आजकल आप रिसर्चेस भी देखें तो ऑटिज्म की तरफ बच्चे क्यों जा रहे हैं, उनके पीछे मेन फैक्टर ही स्क्रीन टाइमिंग है। और बताया भी ये जाता है कि आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग से दूर रखें ताकि आपके बच्चे जो है वो ऑटिज्म से जो है वो बच सके। ऑटिज्म में मसला ही यही है कि बच्चा जो है वो चिड़चिड़ाहट उसको बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको सिर्फ हर टाइम जो है ना वो अटेंशन सीकर हो जाता है, वो चाहता है कि सिर्फ स्पीच डिले होना। तो ये सारे फैक्टर्स जो हम आजकल अपनी जनरेशन में देख रहे हैं वो स्क्रीन टाइमिंग की वजह से है। मदर्स जो है वो अपने कामों में बिजी होती हैं, तो वो बच्चे को कि वो मदर को ना डिस्टर्ब करे, तो वो स्क्रीन टाइमिंग पे स्पेशली मोबाइल्स पे लगा देती हैं कि आप मोबाइल देखो, मैं अपना ये काम करके आती हूँ। तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो आजकल हमारे मुआशरे में कॉमन होती चली जा रही हैं। अब एक बच्चे का ये सवाल है कि जब कोविड आया तो हमने देखा तमाम तर जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी और अब दौरे हासिल में बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो चीज़ों को लर्न आउट करना चाह रहे होते हैं और यकीनन करते भी हैं, बल्कि बाकायदा स्केड्यूल्स हैं जिनके अंदर उनकी क्लासेस वहाँ पे हो रही होती हैं किसी स्पेसिफिक स्किल को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तमाम तर चीज़ें जब मौजूद हैं और दौरे हाजिर की यकीनन ये ज़रूरत भी है और आज का जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को इन तमाम तर चीज़ों के साथ वो रास्ता कर सकें। इन तमाम तर ज़रूरियात को देखते हुए स्क्रीन का टाइम को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है? देखिए, बच्चे की जिस तरह आपने कहा, जिस तरह आजकल ऑनलाइन कुरान टीचिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और बहुत सेफ माना जाता है कि बच्चे को माँ बाप अपनी सुपरविजन में कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं। माँ बाप जो हैं, पहले मदारिस का दौर था, डिफरेंट दौर थे। आप देखते थे कि हमें बचपन में टीचर्स ने बहुत ज्यादा मारा भी हुआ है और हमारे पेरेंट्स कहते होते थे कि ठीक है, चमड़ी उधेड़ दो, बच्चा पढ़ के आना चाहिए। लेकिन
के माँ बाप जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई टच भी ना करे। और अब मैंने जैसे कबीर आपको बताया कि अब के दौर में और पहले के दौर में बहुत फर्क है। बिल्कुल अब ऐसे ही है। मीडिया की वजह से चीजें हमारे सामने खुल के आई हैं, तो हम अपने बच्चे को अपनी नजर के सामने ही सेफ जो है ना वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल हम ऐसे ही है। चाहते हैं हमारा बच्चा ये मेरे, क्योंकि ये हमने अल्लाह से जिम्मेदारी ली है, तो राइट। हम चाहते हैं जो आजकल दौर है उसकी नजाकत को देखकर हमारा बच्चा हमारी सुपरविजन में ही रहे, और बिल्कुल सही। यही बेहतर बेहतर ये है कि अगर आपका बच्चे का स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है तो आप, और वो कोई अच्छी चीज लर्न कर रहे हैं, तो आप उसमें उसको स्क्रीन टाइमिंग दें। उसके बाद का जो टाइम है उसके साथ माँ बाप को ये चाहिए कि उसके बाद आप उसका स्क्रीन टाइमिंग बंद करके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी आप बच्चों में इस तरह बढ़ा सकते हैं कि आप उनके साथ खुद इंगेज हो, आप खुद जो है इंडोर एक्टिविटीज उनके साथ करें, आप कैरम बोर्ड खेलें, आप जो है वो उनके साथ ऑनो यूनो डिफरेंट टाइप्स की उनको उनकी ब्रेन डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो उनके साथ इंजॉय करें। इस तरह उनकी स्क्रीन टाइमिंग भी खत्म होती है और उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है। बहुत अहम यहाँ पे बात की आपने। यकीनन इन तमाम तर चीज़ों को अपनाना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। ज़री फर्दर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि अमूमन ओबेसिटी की जो बेसिक वजह है वो हम ये समझते हैं कि ज़्यादा ओवर ईटिंग है। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो ओबेसिटी का बायस बनती हैं? अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड बात करें तो आजकल पीयर प्रेशर बच्चों पे बहुत ज्यादा है कि फलाना बच्चा अपने लंच में ये चीज लेकर आता है तो मुझे भी लेकर आनी है। बिल्कुल सही। आजकल आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड का ट्रेंड हो गया हुआ है कि मामा वो पिज्जा लेकर आया है तो मुझे भी पिज्जा दें। फिर इस तरह करते करते बहुत सारी चीजें हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो चीजें अडेप्ट कर लेता है जो उसके दोस्त कर रहे होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही और है। फिर वो ही चीजें खाने की करते हैं। तो अगर आप देखें कि पिज्जा, शार्मा, इन सब चीजों में एक्सेसिव शुगर पाई जाती है, क्योंकि जो मैदा यूज होता है वो रिफाइंड कार्ब्स का होता है ना। तो रिफाइंड कार्ब्स जब आप अपने बच्चे को देते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो ग्लूकोज को फैट स्टोरेज में जो है वो डिपॉजिट करवा देता है। तो ये एक फैक्टर बनता है कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड का इंटेक, बहुत ज्यादा जो है पीयर प्रेशर, स्ट्रेस कि भाई हमने मॉडर्न दिखना है, इन सब चीजों में हम अपने बच्चे को पीछे कर रहे हैं। एक ये रीजन है। दूसरा मैंने आपको बताया लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट। क्योंकि हम अपने बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। हम चाहते हैं कि वो घर के अंदर ही रहे, वो घर के अंदर महफूज, क्योंकि सॉरी टू से मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, वर्ल्ड वाइड यही चीज है कि आप आए दिन सुनते रहते हैं कि फलानी जगह से बच्चा अगवा हो गया, बिल्कुल या ऐसे ही है। ये चीज बच्चे के, मतलब अब तो पहले होता था कि फीमेल्स जो है ना वो सिक्योर नहीं होती थी, फीमेल बच्चियां, अब तो मेल्स के साथ भी वो सब हो रहा है। तो इन सब दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में माँ बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे नजरों के सामने ही सिक्योर है। तो इसका एक प्रेशर ये भी पड़ रहा है कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट पे भी वैसा असर पड़ रहा है। बच्चा सिर्फ स्क्रीन पे या अच्छे तरीके से जो है वो बाहर जो वो अपनी कैलोरीज बर्न करता था वो नहीं कर पाता। तो अब मैं मदर्स और फादर को यही गाइड करूंगी कि आप खुद के साथ अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। आप घर के सहन से स्टार्ट करें उनकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपका घर छोटा है तो आप घर की छत से स्टार्ट करें, कि घर की छत तो बड़ी होती है, ताकि बच्चे के अंदर घर के अंदर इंडोर एक्टिविटीज करवाएं, ताकि फुटबॉल आप घर के अंदर भी बच्चे को खिला सकते हैं, आप बच्चे को जो है वो क्रिकेट खिला सकते हैं घर की चार दीवारी के अंदर। इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से उनकी कैलोरीज भी बर्न होती है। तो इस तरह आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जाकर एंजॉय करवा सकते हैं। इसके साथ आपकी अपनी हेल्थ भी अच्छी होगी कि आप भी अपनी कैलोरीज बर्न करेंगे। जो डेली रूटीन में आपको सुस्तपन अपने अंदर महसूस होता है आप उसको जाता हुआ देखेंगे। बहुत अहम आपने ये तमाम तरह चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। फर्दर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें तो आज से 20 साल कबल की जो मदर्स हुआ करती थीं वो बाकायदा तौर पे नाश्ता बनाया करती थी बच्चों के लिए। बच्चे नाश्ता किया करते थे और फिर पराठे या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बना के बच्चे को दी जाती थी जो स्कूल लेके वो जाया करता था।
अब ये तमाम ट्रेंड सेट जो है वो चेंज हो चुका है। ज़्यादातर जो फीमेल हैं, एजुकेटेड हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको अपने ऑफिस में या अपने बिजनेसेस के लिए भी जाना होता है, निकलना होता है उन्हीं टाइमिंग्स में जब बच्चों ने स्कूल्स के लिए जाना होता है। तो ये तमाम तरह चीज़ें मैनेज करना कहीं ना कहीं पे बहुत मुश्किल हो जाता है। डेट्स वाई कि वो फास्ट फूड की तरफ या इन तरह की चीज़ों की तरफ जो है वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ चले जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं ये जो आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करते चली जा रही हैं, इनको ओवरकम कैसे किया जाए? अच्छा, आपने बहुत अहम इशू पे बात की और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि मदर्स खुद भी बिजी हैं क्योंकि वर्किंग वुमेन है ना। तो मैं खुद भी वर्किंग वुमेन हूँ और मैंने खुद ये चीज फेस करती हूँ कि उसी टाइम पे मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी वो चीज बनानी है, अपनी बेटी के लिए भी और खुद के लिए भी। तो और हमें सेम टाइम पे घर से निकलना है, तो उसके लिए मैं ये प्रिपरेशन करती हूँ कि मैं ऑलरेडी पहले ही जो रात को ही आधे से ज्यादा काम करके रख लेती हूँ, ताकि जब मॉर्निंग में मैं काम करूं तो मेरा टाइम भी सेफ हो सके और मैं अपने जो बच्चा है, स्पेशली मेरी बेटी है, मैं उसको हेल्दी चीज दे सकूं। लेकिन मैंने आप कहा कि यहाँ पे एक चीज मेरे साथ भी मैं भी फेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी जो है वो स्कूल जा रही है, वो बच्चों को देखती है। तो यहाँ पे ये चीज है कि पीयर प्रेशर, वो आके आपको बच्चा बताता है कि भाई उसके लंच बॉक्स में ये चीज थी तो मेरे लंच में भी होनी चाहिए। तो मैंने इसका भी हल निकाला कि मैं अपनी बेटी को पिज्जा देती हूँ, मैं अपनी बेटी को हर चीज देती हूँ, लेकिन होममेड मैंने इस तरह जो है, देखिए एक मदर होना ना और साथ वर्किंग वुमेन होना, बहुत ज्यादा आपको चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ एक मदर होके सोचते हो ना कि नहीं, ये क्योंकि आप मदर हो, आप पे डिपेंड करती है आपकी जनरेशन पे डिपेंड करती है नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप पिलर को ही मजबूत नहीं करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन किस तरह जो है हमारी जो है वो ग्रो करेगी, किस तरह वो डिजीज फ्री होगी। तो इसलिए आप जो है अपने बारे में सोचने के अलावा आप जब अपने बच्चों की इस तरह मेंटालिटी से सोचती हैं कि मैंने इसको अच्छा जो है वो ग्रो करवाना है ताकि इससे जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो वो हेल्दी हो, तो अगर आपका ये माइंडसेट होगा तो फिर आप हर चीज के लिए घर में टाइम निकालेंगे। जो मी टाइम है ना, इसमें मदर को अपना मी टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मैं क्लिनिक से आके भी, मेरी लेट नाइट क्लिनिक्स होती हैं, तो मैं जब लेट नाइट क्लिनिक से आती हूँ तो मैं उसके बाद भी रात 1 बजे तक वो सब चीजें अरेंज करती हूँ कि सुबह यहाँ रात में अर्ली स्कूल होता है कि हमें अपने बच्चे को 5 बजे घर से निकालना है और 6 बजे उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, पौने 6 बजे। तो मैं रात को अपनी नींद सेक्रीफाइस करती हूँ कि नहीं, मेरी बेटी हेल्दी चीजें लेके जाए, और साथ में ये करती हूँ कि उसकी जो फ्रेंड्स है ना उनके लिए भी हेल्दी बनाती हूँ। तो इस तरह शेयरिंग से उसको पता चलता है कि भाई मैंने वो भी वही खा रही है जो मेरी मदर्स ने मुझे दी। तो इस तरह मदर को थोड़ी अपनी इनपुट डालनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी ईटिंग पे ही रहे। वो पिज्जा भी हेल्दी ट्राई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हेल्दी मदर जो है वो दे सकती है। बहुत अहम आपने बात की, और दौरे हाजिर के अंदर तमाम तर जो मशीनरीज़ हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके घर में अवेलेबल होती हैं और आप होम मेड कोई भी चीज़ इजीली बना सकते हैं। और ये अगर आपको बनाना नहीं आती तो आप बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप इजीली जो है वो 1 क्लिक के ऊपर उसको मुकम्मल तौर पे सीख भी सकते हैं। जैसे ज़री ने यहाँ बात की कि आप वर्किंग लेडी भी हैं, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अपनी बेटी की हेल्थ के हवाले से या अपनी बेटी की डाइट प्लान के हवाले से ज़रा सा भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इस तरह की जो मदर्स हैं यकीनन पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं और हमारे लिए एग्जाम्पल्स भी हैं कि हम भी इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को अपना कर एक अच्छे अंदाज में अपने बच्चों को डाइट के हवाले से चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़री चौधरी हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अहम बात की कि डाइट प्लान का जब वो जिक्र करती हैं या डाइट प्लान के हवाले से अपने क्लाइंट्स को जब वो डील करती हैं या उनको गाइड करती हैं तो ये तमाम तर चीज़ें उन तक पहुंचा दी जाती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है कि आपको जो बता दिया गया है उसके ऊपर अमल किया जाए। इसी हवाले से ब्रेंट ट्रेसी एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हासिल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है
कि हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं पे कोई सोसाइटी का प्रेशर है, या सबसे बड़ा मसला कि लोग क्या कहेंगे। ओबेसिटी के जो शिकार पेशेंट्स हैं वो जब वॉक करने लगते हैं तो लोग उनको अजीब निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ये कहता है कि आप जो करना चाहते हैं आप वो कर गुजरें। यकीनन आप जब उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आपको उसके नताइज लाजमी तौर पे मिलेंगे। तो अब जरी चौधरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जरी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यकीनन आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हैं और आप डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, और अक्सर जो क्लाइंट्स हैं उनका यही सवाल होता है कि डाइट प्लान तो ले लिया आपने, वॉक के लिए जो ड्यूरेशंस बता दिए उनके ऊपर तमाम तरह अवेयरनेस तो ले ली, लेकिन अब मैं इसको जब करूंगा तो कहीं ना कहीं पे सोसाइटी प्रेशर है, घर वालों को प्रेशर है, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप बताइएगा लोग क्या कहेंगे। देखिए, कभी ये एक कॉमन हमारी प्रॉब्लम है कि पेशेंट हो या हम लोग हो, हम सबसे पहले एक यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कोई भी काम करने शुरू करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, बस ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप इस सब चीजों को अपने माइंड से निकालें। आप जिस तरह आपने सेल्फ डिसिप्लिन पे बात की, आप सेल्फ लव स्टार्ट करें। मैं अपने पेशेंट को यही कहती हूँ कि आपको तकलीफ है, आप सफर कर रहे हैं, आपकी फैमिली सफर कर रही है, कोई आपको आके घर में डाल के चीज नहीं दे रहा, तो इसलिए आप अपने बारे में सोचें, आपके साथ जुड़े हुए, जैसा अगर मेल है तो उसको मैं ये कहती हूँ कि आप अपने साथ जुड़े हुए अपनी बीवी, बच्चों और अपने माँ बाप के बारे में सोचें कि अगर आप ठीक तो आप अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर फीमेल है तो मैं ये बात बहुत ज्यादा इनकरेज करती हूँ, उनको बहुत ज्यादा गाइड इस वजह से करती हूँ क्योंकि आप देखें कि हम जिस माशरे में हैं उसमें एक औरत पे ही पूरा घर डिपेंड होता है कि एक औरत ने ही अपने पूरे घर को देखना होता है, अपने पूरे घर के निजाम को लेके चलना होता है। अगर वो ही बीमार पड़ जाएंगी तो अपने घर को लेके कैसे चलेंगी। और आजकल जो ज्यादा कॉमन चीजें चल रही हैं वो डायबिटीज में आप देखिए ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। और हम यही कि बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे पास कि जब वो रिवर्स करते हैं तो वो मुझे कहते हैं आपने स्टेटस नहीं लगाना। मैं अगर पूछती हूँ कि आपको पता है कि जब आप किसी एक पेशेंट के साथ अच्छे से चलते हैं तो वो ज्यादा पेशेंट्स को आपको रेफर करते हैं कि ये डाइटिशियन अच्छी पास जाए। कहेंगे कि नहीं, हमने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताया हुआ कि हमें ये डिजीज थी तो आप हमारा स्टेटस नहीं लगाएंगी, हमने ये पर्दा रखा। तो मेरे लिए पेशेंट की जो ये चीज होती है कि जाहिर बात है डॉक्टर ने उनकी हर चीज को सेपरेट रखना है अपने काम से। उनकी ये जो सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारी बात डॉक्टर तक ही महफूज है, तो मैं फिर नहीं लगाती स्टेटस, क्योंकि बहुत से लोगों को ये होता है कि हमने अपनी बात दूसरे को नहीं बतानी क्योंकि बुलिंग होती है। ज्यादा लोग जो है हाय इसको ये हो गया, हाय इसको ये हो गया, ये इस डिजीज में मुब्तला है। तो ये आजकल कॉमन है क्योंकि मैंने आपको पहले भी हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। हमारा पीयर प्रेशर हम पे, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनमें ये चीज बहुत कॉमन हो गई है कि बुलिंग होना बहुत ज्यादा जो है कि भाई फलाना इस तरह है तो तुम्हें क्या हो गया। अगर मोटा है, कल ही एक मेरी पेशेंट मेरे पास आई तो मुझे कह रहे कि मुझे ना लोग बहुत ये कहना शुरू कर दिया क्या हो गया तुम पतले होते जा रहे हो। मैंने कहा पतले हो रहे हैं तो हेल्दी तो हो रहे हैं ना। तो कहते मैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? कहते मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं पहले जो थका थका फील करता था या पहले जो मेरा ब्लड शुगर लेवल आसमानों को छूता था वो सब नहीं हो रहा। मैं बहुत ज्यादा, जो मेरा अटेंशन स्पैन था वो बहुत कम था, अब जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा फिर लोगों की परवाह ना करें, फिर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचें कि आप किस तरह, आपको ये अपनी जो जर्नी आप ले रहे हैं आप इससे खुश हैं। तो लोग आपकी अपीयरेंस से तब भी खुश नहीं थे जब आप मोटे थे, तो इसलिए लोगों के बारे में नहीं सोचा। तो कबीर, यहाँ पे मैं अपने पेशेंट्स को भी और अपनी ऑडियंस को भी यही कहूंगी कि आप अपने बारे में सोचें कि आपको कौन सी चीज जो है ना वो इम्प्रूव कर रही है, आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज बेटर है। आप अगर बीमार होंगे तो लोग आपके घर आके आपकी तमाददारी नहीं करेंगे, लोग आपके घर आके आपको ये नहीं कहेंगे कि ये ले आप बीमार हैं, ये ले पैसे।
खुद पे इलाज करवाएं, तो सारी चीजें आपने खुद करनी है। No तो doubt. इसलिए पीयर और अपने लिए, अपने उन अजीज के लिए, अपने बच्चों के लिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, एक लाइफस्टाइल की तरफ आए जो बेहतर है। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल्स किस अंदाज में ओबेसिटी की रोकथाम के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। आप देखते हैं कि हमारे जो बाहर की कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोप में आप देखें तो आजकल कितनी अवेयरनेस आ गई। वो जंक फूड जो है उन्होंने टोटली जो है वो अपने बच्चों से अवॉइड करवा दी है। वो ऑर्गेनिक चीजों में जो है वो बच्चों को लेकर आ गए हैं। वो उबली हुई चीजें बच्चों को देते हैं। वो अगर आप देखें तो उनका ईटिंग पैटर्न पहले क्या था और अब क्या, टोटली चेंज हो गए। इसमें आप की रिसर्चेस खोल के देखें कि पहले वो अपने बच्चों को जंक फूड देते, अब वहां स्कूल बेस पे ये चीज हो गई कि जंक फूड नहीं देना बच्चों को, क्योंकि ओबेसिटी इसी वजह से हो रही है। तो वो अब ऑर्गेनिक, वो उनको बताते हैं कि आपने फ्रूट्स लेने हैं, उनकी कैंटीन्स में वो चीजें आना बंद हो गई। अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में स्कूल में उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट हायर की हुई है जो हर बच्चे की कैलोरीज के मुताबिक उनको डाइट प्लान देती है, कैलोरीज के मुताबिक उनका मील प्लान बनता है। वो मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई है आवाम में। और आपको पता है चाइना में तो वो सप्लीमेंट्स भी बच्चों को स्कूल से देते हैं कि आपने ये सप्लीमेंट, ग्रोथ उनकी बढ़े, उनकी हाइट बढ़े, उनके अंदर डिजीजेस के चांसेस कम हो, उनकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हो। तो उसके लिए चाइना में ये बहुत ज्यादा जो है ना वो रोल अदा किया जाए। तो हमारे स्कूलों में हमें ये चाहिए कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। हमारे स्कूलों में ये चाहिए। अच्छा, आपने ये देखा होगा, हमें भी हमारे पेरेंट्स अगर कोई बात कहते होते थे तो हम उस पर अमल करते थे, लेकिन जो चीज कह देती थी ना कि बच्चे आपने ये नहीं करना, तो हम घर आके अपनी मदर्स को भी कह रहे थे, आज हमारी टीचर ने हमें ये चीज के लिए मना की। तो पाकिस्तान में इसमें थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा कि स्कूल बेस पे जो है वो वेबिनार्स रखने पड़ेंगे, हमें इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे जिससे बच्चे, और इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों से करवानी पड़ेंगी कि बच्चे जो हैं वो अवेयर हों, बच्चे उन चीजों को अपनाएं हेल्दी वे में। तो इसमें स्कूल का ये रोल है कि स्कूल्स वाले जो टीचर्स हैं, जो हेड मास्टर्स हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करें स्कूल्स में, इस तरह की एक्टिविटीज लॉन्च करें कि जो बच्चे हैं वो अवेयरनेस लें और बच्चे उनकी बातों का ज्यादा असर जो है वो लेते हैं कि हमारे जो उस्ताद हैं वो क्योंकि एक इज्जत की जगह पे होते हैं, उन्होंने ये कहा है तो हमने नहीं ये काम करना। बहुत अहम आपने ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से यहाँ पे बात की। ज़रा हम वक्त के साथ ये भी देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान के अंदर पार्क्स हैं वहाँ पे सुबह सवेरे योगा करते बहुत से जो लोग हैं वो नज़र आते हैं। अगरचे बड़ी एज के जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ओवरकम करने के हवाले से कामयाब नज़र आते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी वहाँ पे आते हैं और इस तरीके से ओबेसिटी का शिकार जो लोग हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। तो आप क्या समझती हैं इन तमाम तर चीज़ों को स्कूल्स लेवल में किस अंदाज में पेनिट्रेट किया जा सकता है ताकि स्कूल्स में भी इस तरह की, क्योंकि अब उस तरीके से ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं। आप किसी बड़े स्कूल का नाम लें, यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा PR भी है, आप कह सकते हैं कि उनके नताइज भी बहुत मुतासिर कुन है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई इस तरह का ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव यकीनन योगा हो सकता है कि आप अपने क्लासरूम ही के अंदर उसको ईजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि योगा या इस तरह की एक्टिविटीज को किस अंदाज में स्कूल्स के अंदर स्टार्ट करवाया जा सकता है? अच्छा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जो योगा से रिलेटेड है। इसके लिए तो आपको कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए होती, जो एक हमने मिथ है ना कि हम बाहर जाके करेंगे। तो इसके लिए तो आप एक योगा मैट ले लें, एक थोड़ी सी जगह ले लें, तो आप उधर ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम स्कूल आज से बात करें कि अगर आप देखें तो बच्चों पे इतना प्रेशर डाला हुआ है, इतनी ज्यादा जो है उनको पीरियड्स होते हैं जिसमें आप देखें जनरल नॉलेज का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, छोटे छोटे बच्चों को भी अब तो 6 से स्टार्ट कर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री। मैं जहाँ स्कूल में, मैं इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पे टीचिंग करती थी तो मैं देखती थी कि छोटी 5th और 6th क्लास से ही केमिस्ट्री और ये सब वो लेके चले।
अगर आप इसी में ही, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि एक बच्चों को पीरियड दिया जाता है रियात में भी, जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, राइट, जिसमें टीचर बाहर लेके जाती हैं और टीचर बच्चों के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट जिस तरह उनको यहाँ पे वो एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे उनका जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो, और वो पीरियड भी 40 मिनट का होता है, जिसमें उनको वो कहते हैं कि आप जंपिंग जैक्स करें, आप डिफरेंट वो काइंड्स की एक्सरसाइजेज उनको करवाते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं उनको एक तो वो ग्राउंड में जाकर और ग्राउंड भी यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं होती, जैसा पाकिस्तान में घास वाली होती है ना, यहाँ प्लेन होती है, यहाँ पे कोई घास का नामो निशान नहीं होता। लेकिन बात यह है कि वो एक पीरियड ऐसा रखती हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो जाके खुश होते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, उनको लिटिल स्टेप्स वो कहते हैं कि आप डांस की तरह परफॉर्म करें, आप इस तरह करें, तो इससे बच्चे जो है ना वो बहुत खुश होते हैं और योगा भी उनको करवाया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में भी एक इस तरह का पीरियड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करें और टीचर्स उनके साथ करवाएं, और इससे जो है उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी इनहेंस होगी और उनकी कैलोरीज भी बढ़ना होगी। बहुत अहम बात की आपने, स्कूल्स के अंदर इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना है यकीनन वक्त हाजिर की ज़रूरत हो चुका है। आज हम देखते हैं कि मैट्रिक का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो चुका होता है और उससे इंटर में चला नहीं जाता है, और जब इंटर करता है तो यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए भी उसके पास कोई उसका सांस फूल रहा होता है, और फिर जब वो जॉब पे आता है तो उस तरफ बैठा ही रहता है और पूरी ज़िंदगी जो है वो एक अजीब तज़ब्ज़ुब के अंदर गुजार देता है। ये तमाम तरह चीज़ें वो हैं जो कहीं ना कहीं पे बहुत सी एक्टिविटीज़ को हम स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तरह चीज़ें जन्म लेती हैं। और आज दौर हाजिर यकीनन इस बात की डिमांड करता है कि तमाम तरह ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं जो लॉन्ग टर्म हो और एक इंसान की हेल्थ के हवाले से, उसकी वेल बीइंग के हवाले से, उसकी मेंटल अप्रोच को इम्प्रूव करने के हवाले से बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सके। ज़री फर्दर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक और चीज़ है मुआशरे में कॉमन होती चली जा रही है कि हर इंसान मुआशरी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करना चाहता है। अब इस जंग के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, 2-3 जॉब्स करते नजर आते हैं इन अ डे। अब उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर जो है वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपनी फूड को और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपने डाइट प्लान को, और वो इस अंदाज में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डाइट भी नहीं ले पाते हैं वर्कलोड की वजह से, वर्क के प्रेशर की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी सेहत के ऊपर, और फर्दर इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए कबीर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हमें स्ट्रगल करनी पड़ रही है, क्योंकि हम अपना एक लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना है, हर एक को ये बताना है कि भाई हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये कर सकते, क्योंकि आजकल का अगर बच्चों से लेकर भी देखा जाए तो आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा कि आपको उसके अंदर होना ही होना है, अदरवाइज आप वहां जी नहीं सकते, कि चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चे हैं। क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा जो है ना, यहाँ पे मैं बात करूंगी कि बहुत से लोग जो है वो अनपढ़ जाहिल रहकर हमसे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो उस चीज को करना वो प्रेशर ज्यादा आप पे आ सकता है। और फिर आजकल अगर मैंने आपसे बात की, पहले भी मैंने शो में ये बात की थी कि आजकल ना जो यूट्यूबर्स और ये सब चीजें ये बहुत कॉमन हो गई, तो ये बच्चे कहते हैं कि उन्होंने ये किया, उनको एक बर्थडे पे उन्होंने 20 मिनट्स दिया है मामा, और वो सब गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हमें अफोर्ड करें? इस सब चीजों में ना माँ बाप अपने बच्चों को या मेल जो है उस पर जिम्मेदारियां बहुत है कि मैंने अपनी फैमिली को पूरा वो सब सर्कल देना है कि मेरी फैमिली मुझसे खुश हो। तो इन सब चीजों की वजह से जो है ना वो अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करें, चाहे मेल वो अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि भाई हमने लोगों को ये दिखाना है कि हम भी इस स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं, हम भी इस स्टैंडर्ड पे, क्योंकि सॉरी टू से अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, कोई भी आपको अच्छे वे में नहीं बुलाता, तो इस सब चीजों में आपके बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो आप भी होते हैं। इसमें मैं मेरे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं बहुत अर्ली एज में, सॉरी टू से 20 to 22 एज होती है, ज्यादातर मिडल ईस्ट में जो है ना वो मैं देखती हूँ
तो बहुत सारे जो यंग जनरेशन में मेल्स है ना, वो डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो है उनकी पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। उन्होंने जो है वो अपने माँ बाप को देखना है, उन्होंने बहनों की शादी करनी है, उन्होंने जो है वो अपने लिए इतनी सेविंग करनी है कि एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी शादी कर सके। बिल्कुल तो वो सही। एक दौड़ ऐसी है जो वो खत्म नहीं होगी। अब आप देखिए कि जिनके ऊपर बहनों की भी शादी है, तो आपको पता है कि आजकल हमारे हमारे मुआशरे में शादियां क्या है, शादियों में उन सिर्फ दिखावा है नो कि डाउट। उसने अगर 50 लाख की तो मैं करोड़ की करके दिखाऊंगा। भाई, किसने कह दिया आप करोड़ की करेंगे? तो आप अगर इस्लामिक वे में जाएं तो इस्लाम में कहाँ है कि आप ये सब दौड़ों में लगे। इस्लाम में तो ये है कि आप आज के दिन के बारे में सोच रहे हैं, आप कल का अल्लाह पे तवक्कल रखें। बहुत अहम बट आपने ये हम बात की कि आज इस चीज़ को अगर हम अपना लें कि आज के दिन को हम बेहतर अंदाज में गुजारें और कल के दिन के हवाले से अल्लाह पे छोड़ दें, तो यकीनन एक अच्छे लाइफस्टाइल को इन तमाम तर चीज़ों से हम निकल सकते हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और जिस तरह से आपने बात की कि बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स इस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स बन जाते हैं कि वो प्रेशर को बियर नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कॉमन होती चली जा रही हैं। प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ज़री लास्ट में कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहें? लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अपने लिए जिए, अपनी हेल्थ को बेहतर करें, अपने बच्चों पे फोकस करें। स्क्रीन टाइमिंग से अपने बच्चों को दूर रखने के लिए उनके साथ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे आप भी एक जो है वो हेल्दी होंगे और आपके बच्चे भी होंगे। और हेल्दी जो है रेसिपीज जनरेट करें अपनी जो यूथ है उसको देने के लिए अपने बच्चों के। ये मदर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मी टाइम को कम करके अपनी जनरेशन को हेल्दी कर सकती हैं। तो आप अपने मी टाइम में, आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक मदर अगर सोच ले तो वो सब कुछ कर सकती है। बहुत अहम पैगाम दिया आपने। यकीनन इस पैगाम पे अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें और यकीनन एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे लें, तो हम एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और अपनी प्रेजेंस की वजह से बहुत से चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बन सकते हैं। आज इस मुआशरे में हमें हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन मुआशरे के अंदर मुस्कुराहट कहीं खो गई है। यकीनन उस मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए इन तमाम तर चीज़ों को हमें अपनाना होगा। आज ज़री चौधरी ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से डिस्कस किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से आपने बात की। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपके खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपके खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।